तो आप सबकी भरपूर तालियों में अब हमारे अगले गेस्ट स्पीकर हैं, जिनकी तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे आ भी चुकी है। मैं चाहूँगा कि आप भरपूर तालियों में उनको इनवाइट करें, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हसन मीर साहब को, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझे मालूम ज़राए से पता चला था कि आज हसन भाई की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी लोगों को, यूथ को बताने के लिए वो फिर भी आज आए और मास्क लगा के आए, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? हेलो, ओके जी। ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या किया है मैंने। आपकी बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मेमन कम्युनिटी को क्या सिखाऊं धंधे के बारे में, जबकि मैंने खुद इन्हीं से सीखा है। बचपन में मेरे दोस्त थे मेमन कम्युनिटी के, और मैं उनसे कहता था काश यार मैं भी मेमन होता तो आज कुछ और ही होता। पहली जो इनकम और एक्सपेंस शीट होती है ना, वो मैंने एक मेमन दोस्त से बनानी सीखी। वो आमद और जामद करके लिखता था सुनार की दुकान पे अपनी। मैं कहता था ये क्या है? कह रहा है ये इनकम और एक्सपेंडिचर की जो ना मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। मैंने कहा वाह यार। तो सिनेरियो ऐसा है कि आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर इन 2024। अब तक आपको काफ़ी चीज़ें बताई गई होंगी, समझाई गई होंगी, फ्रीलांसिंग क्या होती है। आप लोगों ने गूगल भी किया है, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों ने देखे हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। ज़्यादातर आपको कुछ गिनी चुनी सर्विसेज मिलेंगी। कंटेंट राइटिंग सीख लो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ, वीडियो एडिटिंग सीख लो, वेब डेवलपर बन जाओ। ये सारी सर्विसेज का होना, इसके अलावा फ्रीलांसिंग में और बहुत कुछ है। जैसे कि अभी सर ने बात बताई कि एक दर्जी और एक सिपारा पढ़ाने वाले भी फ्रीलांसर हैं। जो आपके ब्रिज के नीचे मजदूर बैठे हुए हैं, ये सब भी फ्रीलांसर ही हैं। मार्केट प्लेस में बैठे हुए हैं लोग, आते हैं इनके पास, निगोशिएट करते हैं और उसके बाद जो भी उनको फ्रीलांसर समझ में आता है उसको जाके वो प्रोजेक्ट दे देते हैं। लेकिन चैलेंज अब यह आता है कि आपकी स्किल इतनी एडवांस या इतनी इन डिमांड होनी चाहिए कि आप उससे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकें और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें। मिसाल के तौर पे एक शहर से आपको दूसरे शहर जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब वो जाना कैसे है, मर्जी आपकी है। गधे गाड़ी में चले जाएं, पैदल चले जाएं, साइकिल पे चले जाएं, गाड़ी में चले जाएं, जहाज में चले जाएं, ट्रेन में चले जाएं, ये सारे आपके वेज ऑफ वर्किंग है ना, कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है। किसी ऑब्जेक्टिव में आप ज्यादा कंफर्टेबली जाएंगे, किसी में आप ज्यादा जल्दी जाएंगे, किसी में आप ज्यादा इंजॉय करते हुए जाएंगे, लेकिन एंड रिजल्ट आपका क्या है कि आपने वहां पहुंचना। इसी तरह ये जितनी भी सर्विसेज आपने आज देखी या सुनी है, वो सारी सर्विसेज वैलिड हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के रास्ते अब बदलते जा रहे हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि आपने आज के वक्त में कैसे खुद को तैयार करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक थोड़ा सा हेड्स अप दे दूं कि आप लोग इस वक्त सबसे वर्स्ट और सबसे आइडियल सिचुएशन में है खुद को ऑनलाइन बिजनेस में स्टैब्लिश करने के लिए। सबसे वर्स्ट इस वजह से कि डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पे 12-15 साल हो चुके हैं, तो जितने लोगों ने उस पर अपनी ग्रिप जमानी थी वो जमा चुके हैं। नए आने वालों को बहुत हैवी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं कि फाइवर पे काम नहीं मिलता, अपवर्क पे कंपटीशन बहुत है, काम कैसे पकड़े, प्रोजेक्ट कैसे लें। तो वो हो गया आपका वर्स्ट सिनेरियो। लेकिन बेस्ट सिनेरियो ये है कि आपके पास आ गया है एआई। तो जो जो चीजें हमने 10-10 साल लगा के सीखी और आज भी हम उसमें परफेक्ट नहीं हुए, एआई की मदद से आप 5 से 10 मिनट में हमसे भी बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको वो रिजल्ट निकालना आना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आपको मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी। आज के वक्त में काम करने वाले से ज्यादा काम करवाने वाले की वैल्यू है। आपको पता होना चाहिए कि क्या काम हासिल करना है आपको, उसके लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, और जब वो रिजल्ट आए तो आपके पास वो विजन होना चाहिए कि क्या ये रिजल्ट सही है या नहीं। ठीक है, पैफला का जिक्र हुआ, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। उसका मकसद भी यही है कि आप सब फ्रीलांसर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। जैसे कि हमने बैंक के चैलेंजेस देखे कि फ्रीलांसर्स को लोन नहीं मिल रहे थे, उनके अकाउंट्स नहीं खुल रहे थे, तो इस एसोसिएशन का मकसद ये हुआ कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को, उनको सही कानों तक पहुंचाया जाए और उनका जल्द से जल्द सोल्यूशन लाया जाए।
जिसकी वजह से आप रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं फ्रीलांसर्स को, चाहे वो लोन देने के हवाले से हो, चाहे वो उनकी कोवर्किंग स्पेसेस के हवाले से हो, चाहे वो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करने के हवाले से हो। ठीक है, तो चलें कंटिन्यू करते हैं। ओके सबसे पहली चीज ये है कि मुझे ज्यादातर यहाँ पे बड़ी यंग एज के लोग भी मिल रहे हैं। आप पढ़ाई करके जब आगे चलते हैं तो आपके पास सबसे पहला एक सवाल आता है, क्या करें, जॉब करें या फ्रीलांसिंग करें। तो आप लोग पहले तो ये देख लें कि जॉब करना भी बुरा नहीं है, फ्रीलांसिंग करना भी बुरा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। मेरा भाई है, फुली फोकस्ड एम्प्लॉय है, उससे धंधे की बात करो ना, वो कहता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है तो नहीं है, सही है। और मुझसे जॉब नहीं होती, मेरा सीधा सीधा काम है कि भाई बिजनेस करना है। उसकी वजह यह है कि मैंने एक चीज को बड़ा कंसिडर किया, समझा है कि हम इस दुनिया में क्या लेकर आए हैं। क्या लेकर आए इस दुनिया में? हाँ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे? अच्छा, हम इस दुनिया में सिर्फ वक्त लेकर आए हैं, और अगर उस वक्त के साथ हम अपनी हेल्थ पे काम कर लें तो हम इस वक्त को सबसे ज्यादा बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वक्त ही तो मांगती है आपसे जॉब। 8 से 10 घंटे आपने यहाँ पे रहना है। अब मेरी सिचुएशन क्या थी, यही फेडरल एरिया में रहता हूँ, डिफेंस में पहले ही जॉब लगी। सुबह उठ के 1 घंटा तैयार हो रहे हैं पहले, फिर आधे पौन घंटे का सफर कर रहे हैं, हालत खराब हो गई है, 5-10 मिनट लेट पहुंचे, बॉस ने डांट दिया, आधे घंटे की डांट कर दी उन्होंने 10 मिनट लेट आने पे। अब उनसे कोई पूछे इस टाइम का क्या करना है भाई जो आपने वेस्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर आप 8-9 घंटे एक कुर्सी पे गुजारे, उसके बाद फिर दोबारा वापसी में ट्रैफिक का हमें पता है कि वो 1-1.5 घंटा लग जाता था। तो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी वो जॉब करना, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि ये हालत मुझे बदलनी है खुद की। मुझे अपने टाइम को अपने कंट्रोल में रखना है। मेरा टाइम जब तक मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, हर कोई दूसरा शख्स मुझे जो है ना अपने हिसाब से यूज करेगा। तो ये चीज अगेन, आप सब काफी कारोबारी लोग हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरह से बिजनेस में आप अपने टाइम पे जाते हैं, अपने टाइम पर आते हैं, लेकिन ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं आप अपने काम से। कि कहीं किसी क्लाइंट ने सुबह 6 बजे भी बुलाया, फ्रीलांसर स्पेशली रातों को 3-3 बजे भी मीटिंग्स होती हैं, तो आपने ऑनेस्टी से उसको अवेल करना है। ठीक है, एम्प्लॉय और फ्रीलांसिंग के कुछ डिफरेंसेस अगर इस तरीके से हम देखें तो दिखने में काफी डिफरेंस है। ऑफिस जॉब में आपको सुबह उठ के वही जो मैंने बात बताई, तैयारी वैयारी करनी है। फ्रीलांसिंग में हम नॉर्मली शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में बैठ के घर से ही काम कर रहे होते हैं। टाइमिंग की कोई परेशानी नहीं होती हमें, ट्रैवल का मसला नहीं होता। इसके अलावा जो मैंने टाइम की बात बताई कि ऑफिस वाले बंदे से मिलना ही मुश्किल हो जाता है कि वो सिर्फ वीकेंड पे मिलता है। सो फ्रीलांसिंग की अगर बात करें तो फ्रीलांसिंग को ना अक्सर बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया जाता है कि जी ये तो आपकी दुनिया बदल देगा, ज़िंदगी बदल देगा, डॉलरों की बारिश हो जाएगी। ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग भी जॉब की ही एक शक्ल है। और इवेंचुअली अगर हम एक फ्रीलांसर की लाइफ को देखें तो सबसे पहले जब आप छोटे फ्रीलांसर होते हैं, नया नया काम शुरू करते हैं, आपको मिलते हैं 5, 10, 15, 20 डॉलर के प्रोजेक्ट्स। तो आपको लेट्स से आपने एक सर्टेन नंबर रखा हुआ है कि भाई मुझे $500 महीने का कमाना है, तो आपको बिगिनर लेवल पे कम से कम 100 क्लाइंट चाहिए होंगे $5 वाले, ताकि आप $500 कमा सके। 100 क्लाइंट एक महीने में मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चले $5 वाला काम है, छोटे छोटे काम करवाएंगे, एक डिजाइन बना दो, कोई छोटी मोटी सोशल मीडिया मैनेज कर लो। देन उसके बाद आप थोड़ा जब स्टेबल होना शुरू होंगे या थोड़े बहुत पैसे आएंगे, आप बोलेंगे यार 100 क्लाइंट संभाले नहीं जा रहे, क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट कम करने, पैसे बढ़ा देता हूँ। आप क्या करेंगे, $20 अपनी फीस रख के फिर आप कोशिश करेंगे बस 25 क्लाइंट संभालूं मैं और मेरे $500 बन जाए। तो अब जब आप ये 25 क्लाइंट चला रहे होंगे तो भी टाइम तो आप उतना वही 8 घंटे 10 घंटे पर डे का दे रहे हैं ना, क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट कम हो गया। फिर इवेंचुअली आप क्या करोगे, आगे जाके सोचोगे बस एक क्लाइंट हो, $500,000 दे मुझे और मेरी लाइफ सेट हो, बेशक वो 8 घंटे मुझसे काम करा ले। तो भाई ये जॉब ही तो हो गई, रिमोट जॉब हो गई है। आप 8 घंटे 10 घंटे एक बंदे के लिए काम करो, वो आपको सैलरी दे रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ा, आप घर से बैठ के काम करो, तो ये रिमोट जॉब हो गई। फ्रीलांसिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी बिजनेस।
अगर आपका बिजनेस माइंड है ना तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आप कोई कारोबार शुरू करेंगे सबसे पहले सब लोग, मुझे नहीं पता मेमन कम्युनिटीज कैसे काम करती हैं, बट बाकी सब लोग तो ये क्या काम करेगा बहुत ज्यादा उसको डिग्रेड करते हैं। मुझे लगता है आप लोग शायद मोटिवेट करते हैं कि हाँ चल काम शुरू कर। तो अगर वो काम शुरू करने वाली नीयत है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि उसके लिए सबसे पहले अगर सपोर्ट नहीं है तो आपने खुद ही जाना है, किसी क्लाइंट से मिलना है, खुद ही उसका काम करना है, चाहे वो काम माल कहीं से उठा के कहीं डिलीवर कराने। आप इंडिविजुअली हो गए ना तो आप फ्रीलांसर हो गए। लेकिन जैसे ही आपने अपनी टीम बिल्ड करना शुरू की, 2-3 एम्प्लॉयज होना शुरू हो गए, तो आप बिजनेस की जर्नी पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, वो आपको ये फ्रीलांसिंग वाला रास्ता लेके जाएगा। जॉब वाला रास्ता आगे चल के देखते हैं वो आपको कहाँ लेके जाएगा। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग चूज क्यों करनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में देख लीजिएगा। मेरी कोशिश ये होती है जो चीज़ें गूगल और एआई से मिल जाए आराम से, तो वो मैं बताऊं ना, वो ज़्यादातर बस मैं आपको गाइड कर दूं उसमें। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग चूज क्यों नहीं करनी है उसका भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा साइड में आ जाऊं ताकि आपको अच्छा जी, जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग का अगर एक करियर समरी देखें, आप फर्स्ट ईयर पे जॉब पर होते हैं, 3 साल बाद भी आप जॉब पर होते हैं, 5 साल बाद भी जॉब पे, 10 साल बाद भी जॉब पे, 40 साल बाद भी जॉब पे, और जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 के बाद तो आप जॉब पे नहीं रहते। बेशक आपको रिटायरमेंट फंड मिल जाता है लेकिन आपकी जॉब खत्म। यही एक करियर ग्राफ है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग को चूज करते हैं, फर्स्ट ईयर हो सकता है आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अगले 3 साल तक आप फ्रीलांसर हो, 5 साल तक हो सकता है आप एक छोटी सी एजेंसी के ओनर बन जाए 2-3 एम्प्लॉयज को हायर करके। उसके बाद आप 10 साल बाद डिजिटल मार्केटिंग अपनी एजेंसी बना सकते हैं या कोई आईटी फर्म बना सकते हैं। 20 साल बाद आप उसी कंपनी में से अपने स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे होंगे। उसकी मिसाल हमारे सामने एक अहमद रऊफ ईसा साहब बैठे हुए कि किस तरह काम स्टार्ट करके नाउ ही इज वर्किंग ऑन हिज ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 30 साल तक आप एक बिजनेसमैन बन चुके होते हैं जिसके मल्टीपल बिजनेसेस रन हो रहे होते हैं। बाय द ईयर 40 आप इन्वेस्टर बन चुके होते हैं, आप दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड बाय द ईयर 60 आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बन चुके होते हैं, लोग आपसे सिर्फ बात करने के भी आपको पैसे दे रहे होते हैं कि इसके एक्सपीरियंस हम सीख लें। तो नाउ इट्स अप टू यू कि कौन सा पाथ लेना है। दोनों बुरे नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक कंटिन्यूस लाइफ चाहिए जो हमसे पहले भी लोगों ने की है, दैट्स फाइन, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है, बहुत परेशानी है। वो सब आगे चल के नोमान साहब की प्रेजेंटेशन में हमें पता चलेगी कि आपको क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं ये सब करने में। तो जी, फ्रीलांसिंग कैसे करें 2024 में, मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई की मदद से आपके सारे काम बहुत आसानी से, बहुत प्रिसाइजली हो रहे हैं। आपने सिर्फ एआई से दोस्ती करनी है। अब चैलेंज सिर्फ ये आता है जो मैंने अक्सर देखा है हमारी यूथ में कि बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ बाप को लग रहा है कि बस सही है, स्कूल वालों ने उसको होमवर्क में भी इन्वॉल्व करके रखा है, स्कूल से पढ़ते हैं कॉलेज, कॉलेज से पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, फील्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है, फील्ड की नॉलेज ही नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि वो फील्ड की नॉलेज हासिल करें। बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर सिखाएं, बच्चों को ऑनलाइन एटिकेट ज़रूर सिखाएं। जितनी जल्दी आप ये चीज़ें सीख लेंगे उतना ईजी आपके लिए ऑनलाइन दुनिया में ग्रो करना हो जाएगा। एआई टूल्स कौन कौन से हैं वो सब आप गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत मिलेंगे। अच्छा जी, द रूल ऑफ 5, मैं अक्सर ये चीज़ बताता हूं कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो इन 4 चीज़ों को 5वीं चीज़ के साथ मिला लें। सबसे पहले स्ट्रेटजी, आपको सोचना आना चाहिए कि आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द हैंड रूल। सोचना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। अगर आप एक आर्टिकल भी लिख रहे हैं तो आपने पहले सोचना तो है किस बारे में लिख रहे हैं, उसमें आपने क्या पॉइंट्स ऐड करने। जो चीज़ सोच रहे हैं उसको बोलना आना चाहिए, और डिजिटल की दुनिया में अगर बात करें तो आपको वो लिखना आना चाहिए, टाइप करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक आइडिया सोचा कि जी मैं एक रॉकेट बनाने वाला हूँ, तो ये सोचा आपने, अब उसके बाद आपने किसी को बोला कि जी मैं रॉकेट बनाने वाला हूँ, तो उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होगी, डिज़ाइन। आप उसको प्रेजेंट करना सीखें कि किसी स्टेक होल्डर को आप कैसे दिखाएंगे कि जी वो रॉकेट क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे। डिज़ाइन के बाद चौथी चीज़ होगी कि वो आपसे सवाल पूछेगा, तो आपके पास उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप उसको
क्लाइंट कमेंट्स को या क्लाइंट सर्विसिंग प्रोवाइड कर सकें। जब ये 4 चीज़ें आप सीख लें तो उसके बाद 5वीं स्किल आपकी कोई भी हो, कंटेंट राइटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या इवन रॉकेट बनाना हो, आप उसको इन सब के साथ मर्ज कर दें, आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी उस पर्टिकुलर फील्ड में। स्टेप्स क्या है जी? सबसे पहले एक स्किल डेवलप करनी है आपने। बिना स्किल के फ्रीलांसिंग में कूदना ऐसा है कि आप एक मार्केट प्लेस में बैठ गए, दुकान खोलिए लेकिन दुकान में कोई सामान नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड अ स्किल, देन उस स्किल के क्लाइंट्स आपने ढूंढने, देन आपने पिच करना है उन क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज, फिर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, पैसे लेने हैं और उसके बाद इसी सिस्टम को रिपीट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्किल्स एंड डिमांड फॉर फ्रीलांसिंग गूगल भी करेंगे, मिल जाएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। What can you sell as a freelancer? ये कुछ सर्विसेज हैं जो मैंने ऐसी खुद से सोची थी कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं जो बाकी दुनिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे कि 90s में जो हम गेम खेलते थे, खो खो, लंगड़ी पाला, पहल दो, छुपन छुपाई, बाहर की दुनिया में बच्चे तो हैं ना, उनको हम सिखा सकते हैं। अभी पूरी वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज कौन सी थी, स्क्विड गेम्स, वो थी ही 90s गेम्स के ऊपर। मेहंदी डिजाइन्स हो गए, हमारा मीना बाजार तो फेमस है उसके लिए। पाकिस्तानी खाने बनाना, बाहर के लोगों को खाने बनाने नहीं आते लेकिन उनको पाकिस्तानी खानों का बहुत शौक है, स्पेशली खाव से हो जाए तो क्या ही बात है। आप लोग चाहे तो सिखा सकते हैं ऑनलाइन या इसको यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के भी सेल कर सकते हैं। कपड़े सिलवाना, पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड, इवन कोई भी ऐसी सर्विस, खासतौर पे पाकिस्तानी ड्रामा, लोगों को बड़ा शौक है, उनको समझ नहीं आता, तो आप अगर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दें कि आज किसने किसके खाने में जहर मिलाया, किसके खाने किसके साथ क्या हुआ, तो वो काफी आपको पैसे देंगे समझने के। पाकिस्तान में ट्रैवल एंड टूरिज्म आप करवा सकते हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स, मेकअप आर्ट्स एंड मच मोर। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बस शर्त ये कि वो गूगल और एआई अगर उसका जवाब दे सकता है तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पर अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंप्रेसिव थी और बड़ी इजी और बहुत अच्छे तरीके से आपने लोगों को गाइड किया कि कौन से स्टेप लेके आगे बढ़ना है। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेशंस हो रहे होते हैं, तो बच्चे उसको समझ तो रहे होते हैं, लेकिन जो पहली चीज़ जिसमें मैं समझता हूँ उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वो फर्स्ट स्टेप जो लेना होता है ना, उसमें वो बड़े शाई होते हैं। वो अगर उसको जिस दिन इन्होंने क्रॉस कर लिया ना, तो ये आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ ये समझना है कि फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, जैसे आज हमने एक बहुत अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर दी, एक बहुत अच्छी अवेयरनेस की कि फ्रीलांसिंग किस तरह काम करता है, किस तरीके से ऐसे स्टेप लेने हैं, कौन से क्यों ये जॉब से बेहतर है, ये सारी चीज़ें। तो क्या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी चीज़ें कि जिनमें हम ना अपने बच्चों को ये चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल लेवल पे लेके जाएं और इनका जो 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 एक शाई एटीट्यूड है उससे इनको बाहर निकाल के ले आए। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसमें हम, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, मैंने देखा है कि ये आज तकरीबन 2.5 साल हो गए हम लोग यहाँ पर, ये मेरा ख्याल है को हर 15 दिन में इस तरह के सेशन करा रहे होते हैं, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ ना कि मेरे कितने बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वो रेशो समाओ बड़ा कम है। यानी कि मैं अगर उसकी बेनिफिट रियलाइजेशन पे काम करता हूँ, अपनी टीम को बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये सेशन कर रहा हूँ तो इसके बाद कितने बच्चे ऐसे थे कि ये मैंने इतने अच्छे एक्सपर्ट बुलाए जो इतनी शानदार किस्म की प्रेजेंटेशन यहाँ दे रहे होते हैं, एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस ऑल दिस प्रोग्राम्स। तो किस तरीके से इनको धक्का दूं, मैं उस समंदर में धक्का कैसे दूं कि इसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। इसके लिए अगर कोई, ये बच्चों के लिए शायद ये टिप नहीं होगी, लेकिन ये एज अ मैनेजमेंट या ऐसे ये इस उखैबीमन जमात की एक एनजीओ के लिए ऐसी क्या चीज़ होंगी कि मैं अपने बच्चों को अब धक्का दूं, क्योंकि मैं इनको प्यार से काफ़ी रस्ते समझा रहा हूँ कि आप ये अवेयरनेस आ जाए, आपको ये चीज़ें आप समझ लें, लेकिन वो शाही है फर्स्ट स्टेप लेने में। और मुझे ये पता है कि जिन बच्चों को हमने पुश करके आगे बढ़ा दिया ना, तो वो आखिरी स्टेप तक तो पहुंच गया है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप लेने में जो वो रुक रहा है ना, उसको मैं क्या, आप मेरे को टिप देंगे कि वो उस जो है ना उस चीज़ की तरफ मैं इनको कैसे लेके जाऊँ। तो आई विल अप्रिशिएट कि अगर इसमें आप थोड़ी हमारी हेल्प कर दें बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। देखिए सर, इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि एक दरख्त उगने में टाइम लगता है तभी वो फल देता है। हमारे आजकल जो यूथ है ना, वो पौधा लगाने से पहले फल खाना चाहती है, वो चौथी सीढ़ी पे चढ़ना चाहती है बगैर पहली सीढ़ी पे कदम रखे, तो मामला खराब हो जाएंगे अगर वो इस तरह से पाँव रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि थियोरेटिकल नॉलेज हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी दे रहे हैं, सरफेस लेवल नॉलेज आपको ऑनलाइन भी मिल रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेज भी आपको सारे मिल रहे हैं।
अब ज़रूरत है प्रैक्टिकल ये एक्सपीरियंसेस की। बहुत सारी कम्युनिटीज़ अपने अपने उसमें काम कर रही हैं। आपने सिर्फ करना इतना है कि एक इस्टेब्लिशमेंट ऐसी बना लें, वहाँ पे 5-5 बच्चों का ग्रुप आप ऐसा बनाएं और उनको बोलें आपने सिर्फ एक काम करना है, चाहे वो दराज हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। सेम फील्ड के 5 बच्चे आपने एक जगह बिठा दिए और उनको आपने प्रोजेक्ट दे दिया कि जी ये प्रोजेक्ट है, लेट सपोज ये पूरी ब्रांडिंग आप लोगों ने करनी है, स्टार्ट करो। सीखना कहाँ से ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मुझे एंड रिजल्ट चाहिए। अब चाहे तुम यूट्यूब से सीखो, चाहे तुम कोई कोर्स करो, कुछ भी करो, तुम्हारी नॉलेज मुझे गेन करनी है कि तुम कितना अच्छा खुद के लिए बेहतर ढूंढ सकते हो। और उसके बाद वो जब 5 लोग मिलकर उस पर काम कर रहे होंगे तो एंड रिजल्ट आएगा, ये उनका ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो बनता रहेगा। ऑनलाइन दुनिया में पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा बिकता है। तो जब पोर्टफोलियो उनका एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उनके लिए काम मिलना आसान हो जाएगा। आप उनको वो जो काम करवाएं, आप उनको उसके भी पैसे दें, तो वो ज़्यादा खुश होंगे कि यार सीख भी रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनको रोकती है ना चीज़, वो यही करती है कि अगर मैं अपने चलते हुई जॉब छोड़ के ये सीखना शुरू कर दूं, या ऑब्वियसली टाइम हमारे पास बचता ही नहीं है जॉब के बाद कि हम कुछ प्रोडक्टिव सोच सकें, कर सकें, तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं से एक स्टेप बैक लेके देन उसको अगर इधर जाना है तो वो अपनी फाइनेंशियल्स को ज़रूर कंसिडर करेंगे। अगर आज के बच्चे की जेब आप भर रहे हैं ना, तो उसका दिमाग आप ऑटोमेटिकली भर सकते हैं। लेकिन अगर वो 3-3 महीने 6-6 महीने किसी कोर्स में इनरोल्ड है, पैसे उल्टा अपनी जेब से दे रहा है और हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली वो डिसहार्ट ही होगा। और जो ऑनलाइन आपने देखा भी है, चाहे वो मंजन सेलर्स कह लें आप उनको, चाहे वो बच्चों का माइंडसेट बना हुआ है कि जी कोर्स नहीं करने, नहीं सीखना हमें, हम खुद कर लेंगे, तो वो फिर ये चीज़ है कि खुद से नहीं कर पाएंगे। हमें ही स्टेप लेने हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये बड़ा टफ टाइम है उनके लिए। इनको वो पिछले 10-12 साल की नॉलेज भी कवर करनी है जो हम कर चुके हैं, और इनको अब आगे की जो एडवांस नॉलेज आ रही है वो भी हासिल करनी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि कील ठोकना बहुत काम अरसे से काम हो रहा है, लेकिन आज के टाइम पे कौन सा बेहतर तरीका है मशीन को यूज करके, वो भी सीखना है कि कील कैसे ठोकनी है और मशीन कैसे यूज करनी है। तो दिस इज हाउ दे शुड डू इट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसे आपने बात की पोर्टफोलियो की, तो अभी मैंने कोर्स किया, अपना पोर्टफोलियो बना कर रखा हुआ है। अभी बिगनर्स में ही हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं कह सकती, बट कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी ऐसी जगह पर अपनी पोर्टफोलियो को जाकर जो है दिखा सकूँ, क्या करूँ, जो मतलब मुझे एज अ फ्रीलांसर जो है वो एक्नॉलेज किया जाए, मुझे जो है प्रोजेक्ट्स मिले, मुझे वो जगह। और मोस्टली जैसे सर ने कहा, मैं भी यही बात कहती हूँ कि हम कोर्स भी कर लेते हैं, हम उस पर वर्किंग करते हैं, सीख लिया, पोर्टफोलियो सब कुछ कर लिया, बट कोई फर्स्ट स्टेप देना नहीं बताता कि आप कैसे करेंगे वो। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन सकते। थैंक यू सो मच। आपकी स्किल्स कौन सी है, सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती हैं? एज अ वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर। आपको अगर भूख लगे, 3 दिन से खाना ना खाया हो, तो जो खाना आपके सामने होगा आप वो खाएंगी या बोलेंगे नहीं मुझे 5 स्टार होटल का ही खाना है? ऑब्वियसली मैं फर्स्ट अपनी वांट को ही फिनिश करूंगी ना, ऑब्वियसली। आप जो सामने रखा है वो खा लेंगी ना? ऑब्वियसली। वेब डिजाइनिंग का किया हुआ है कोर्स ना। यहाँ पे किसी को वेब डिजाइनिंग की नीड है, किसी को कोई वेबसाइट बनवानी है, किसी अपने क्लाइंट के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, एक लड़के को बनवानी है वहां पे, ठीक है, वहां पे एक उनको बनवानी है। तो देखें, जब तक हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, हम वही 5 स्टार थॉट को दिमाग में रखेंगे कि भूख भी लग रही है, खाना 5 स्टार सही है। जब हमें भूख लगती है ना, तो हम मार्केटों में जाते हैं। मैं पर्सनली तारिक रोड की एक दुकान पे गया हूँ और अपने फ्लायर थ्रो करके आया हूँ कि जी मुझसे सोशल मीडिया करवा लें आप। तो बात वही है कि जितनी ज़्यादा आप में भूख होगी ना, आप उतना ज़्यादा एफर्ट पुट इन करेंगे। लेकिन अगर वहाँ से काम नहीं मिल रहा तो डिसहार्ट नहीं होना है, आपने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। मैं अगर कुछ लोगों को जानता हूँ, अमीमा यहाँ बैठी हुई हैं, अक्सर इवेंट में मुझे मिलती हैं, आई नो हर के वो क्या काम करती हैं, किस तरह से करती हैं। एक प्रोजेक्ट हम डिस्कस भी कर रहे हैं क्योंकि यू आर ऑल्सो वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर एज वेल, ठीक है। हमारे साथ आमना बैठी हुई है। आमना से आप जिस इवेंट में मिले ना, ये आपको प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, ताकि कल को कोई इसको भूले ना, और कोई नीड आती है ना फौरन, तो आप
फौरन आप कॉल करते हो कि हाँ आई नो दिस पर्सन। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए बिगनर्स है, तो आप एज अ असिस्टेंट एज अ जूनियर आप अंडर किसी के जब तक एज अ प्रोफेशनल के अंडर वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं है, यू आर नथिंग। हाँ, तो सबसे पहले हमें कैसी ऐसी जगह, जैसे मैं यहाँ पर एसएचजी में पढ़ाती हूँ एज ए टीचर, तो मुझे ये होता है कि मैं अब अपनी जॉब को छोड़ूँ तो मेरे अगर मैं कहीं जाकर कहीं और जूनियर का हाँ काम करूँ, मतलब एक अजीब सी थ्रेडिंग सिचुएशन है। तो हाउ कैन आई हैंडल, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ, तो प्लीज़ थैंक यू मुझे गाइड कीजिए। देखिए ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि एक चलती हुई जॉब है मेरी, एक चलती हुई इनकम है, इसको छोड़ के कैसे मैं ये रिस्क ले लूँ फ्रीलांसिंग का। तो इसके लिए आपने ये कंसिडर करना है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वो आपके करियर के बारे में सीरियस हैं या नहीं, या उनके लिए आप सिर्फ एक मशीन का पार्ट है जो उन्होंने यहाँ रख दिया ऑफिस में और ये 8 घंटे चलता है, हम इसको पैसे दे देते हैं फ्यूल डलवाने के लिए। तो अगर आप अपने ऑफिस से बात कर सकती हैं कि जी मेरे 8 घंटों को 6 घंटे कर दिया जाए, 5 घंटे कर दिया जाए, बेशक मेरी सैलरी थोड़ी कम कर दी जाए, लेकिन बाकी जो 2-3 घंटे हैं ना वो मैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर यूज करना चाहती हूँ, चाहे मैं कुछ कोर्सेज करूँ या मैं फ्रीलांसिंग काम करूँ। अक्सर ऑफिस वाले जॉब वाले नहीं अलाउ करते फ्रीलांसिंग। उनको ये पता है कि अगर हमने फ्रीलांसिंग इसको सिखा दी तो ये मशीन का पार्ट हमारा निकल जाएगा, इसकी जगह में दूसरा फिट करने में बड़ा मसला हो जाएगा। तो अगर तो एक सर्टेन ऐसी आपकी इनकम है कि अगर वो ना भी हो उसके बदले आप किसी और तरीके से हाफ भी कमाना शुरू कर दें या अगले 3-6 महीने की सेविंग्स हैं आपके पास, तो मैं कहूँगा एज सुन एज पॉसिबल आप स्विच कर लें। क्योंकि जितना आपको ये सेल्फ डेवलपमेंट सिखाएगी ना, उसके बाद आपको अगर जॉब भी करनी होगा ना, आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे। देखिए इसमें अगर फ्रीलांसिंग के नाम ही जब फ्री लगता है ना तो वो आपको फ्रीली ही होके करना पड़ता है। चैलेंज यही आता है कि आपको कोई इस तरह से गाइड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आपको पहले जाके उन्हीं की, मैंने बताया ना शुरू में वो फ्रीलांसर होते हैं, बाद में वो माइक्रो एजेंसी या डिजिटल एजेंसी बन चुके होते हैं। तो जब वो डिजिटल एजेंसी बन गए तो वो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, तो अब आपने ज्वाइन करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंटर्नशिप करें चाहे वो जॉब करें। लेकिन माइंड फोकस ये होगा कि सैलरी के लिए नहीं जा रही हूँ मैं, यहाँ से सीखने के लिए जा रही हूँ, और जब मैं यहाँ से सीखूंगी उसके बाद में फ्रीलांसिंग। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जॉब के साथ आजकल फ्रीलांसिंग के बगैर उनका गुजारा ही नहीं है। मतलब आप खुद सोचे ना, रुपीज में सैलरी मिलती है, हमारे खर्चे ही फ्यूल वगैरह कितने, तो इवेंचुअली क्या होता है कि उनको फिर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही होती है। शुरू के थोड़े क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए, 4-5 क्लाइंट्स आ गए, रेगुलर काम मिलना शुरू हो गया, देन आप अपनी जॉब को स्विच करें तो दैट वुड बी आइडियल फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच, थैंक यू। सन भाई स्टेज पे रहिएगा, मैं दावत दूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज सतार जखूरा साहब, ओखाई मेमन जमात, एंड अब्दुल रशीद गनात्रा वाइस प्रेसिडेंट ओखाई मेमन जमात, कि वो आएँ और अपने दस्ते मुबारक से एजाज़ी शील्ड पेश करें। और सुलेमान कासिम पास्ता साहब पैटर्न ओखाई मेमन जमात में, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से एजाज़ी शील्ड पेश करें। तालियों में इतनी कंजूसी क्यों है भाई? इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने।